हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं पैब्लो नेरूडा की लिखी पोएम व्हाट स्पेन वाज लाइक। यहाँ पे स्पेन के लड़ाकू नेचर के बारे में बात हो रही है। ये उन दिनों की बात हो रही है जब स्पेनिश सिविल वॉर का टाइम था। पैब्लो नेरूडा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर का टाइम था और इस देश को बिल्कुल पुश किया गया उसकी लिमिट तक, और जैसे उसे एक ढोल की तरह बजा दिया गया। पर फिर भी अभी उन्हें उम्मीद दिखती है प्यार करने की। वो याद करते हैं कि यहाँ का जो ग्रामीण जीवन है, जो गांव के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो कितने अच्छे लोग हैं। साथ ही इस पोएम में वो दुख मनाते हैं उन लोगों का जिन्होंने इस देश में सफ़र किया इस सिविल वॉर की वजह से। और जो सेकंड हाफ है होगा पोएम का, उसमें वो बात करेंगे इस देश में डुअलिटी के बारे में। डुअलिटी यानी दो, जैसे रफ भी है और स्मूथ भी है, वायलेंट भी है, डेलिकेट भी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका स्टैंजा 1 देखते हैं जो शुरू हुआ है। स्पेन वॉज अ टाउट ड्राई ड्रम हेड डैश 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 डैश, और ये स्टैंजा फिनिश होता है नाउ डिवोर्ड बाय अ फॉल्स गॉड पर। तो जो पहला स्टैंजा है वहां पर एक मेटाफर का यूज़ किया गया है और बताया गया है कि स्पेन के क्या हालात हैं और वहाँ पे रहने वालों के क्या हालात हैं जो स्पेनिश सिविल वॉर चल रही है। ये कहा जा रहा है देश को एक ढोल की तरह बजा दिया गया है। ये वॉर चली थी 1936 से 1939 के बीच। यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है कि कितनी मुश्किलात का सामना उन्होंने किया है। ये बिल्कुल मुश्किलात वैसे ही होते हैं जैसे कि कोई ईगल का नेस्ट है और वहाँ पर कोई तूफान के झोंके आ जाएं। ईगल का नेस्ट किसी बड़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर है और वहाँ पर स्टॉर्म आ जाए। तो स्पेन भी अभी वॉर के हालात से गुज़र रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बड़ी सोशल टेंशन है वहाँ पे। अगले सेक्शन में नेरूडा अपना प्यार दिखाते हैं अपने देश के लिए और वो कहते हैं कि भाई यहाँ की हार्ड सॉइल है और पुअर ब्रेड है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ की जो ज़मीन है वो ऐसी है कि एक अच्छा सॉलिड फूड हमें प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ हुआ है कि वो एक्चुअल में सिर्फ मिट्टी की बात करके रुक नहीं रहे हैं, वो देश के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही वो गरीबों के लिए दुखी हैं, जो गांव के जो रिंकल्ड विलेजेस हैं जिनसे ये गरीब लोग आते हैं। यहाँ रिंकल्ड वर्ड यूज़ में लिया है। रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ। तो यहाँ पे बताया गया मतलब गांव तक भी वॉर ने डैमेज किया है। वहाँ के लोगों को साजो सामान की शॉर्टेज हो गई है। और लास्ट की 3 लाइंस में वो मेटेलिक मीडोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये एलिट्रेशन है, दोनों में एम आया है। एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया है दुनिया में कि चीज़ें कैसे उल्टी पुल्टी हो गई हैं। ये जो फील्ड है अब वहाँ पर मेटल आ गया है। भला फील्ड में मेटल का क्या काम। फिर आता है स्टैंजा 2 जो शुरू होता है ऑल योर कन्फाइनमेंट योर एनिमल आइसोलेशन से, और फिनिश होता है योर वायलेंट एंड डेंजरस वाइनयार्ड्स पर। ये जो दूसरा स्टैंजा है ये बिल्कुल एक लिस्ट की तरह है। यहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में एक एक करके बात हो रही है, एक के बाद एक लाइन आ रही हैं और वो अपने देश के एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहे हैं, नेचर के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं स्पेनिश लोगों के कन्फाइनमेंट के बारे में कि बेचारे आइसोलेटेड हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बाकी दुनिया से अलग हो गए हैं, पर फिर भी वो अभी भी कॉन्शियस हैं। हालांकि यहाँ पर भी वो होप करते हैं कि अभी भी चेंज पॉसिबल है। आगे वो कह रहे हैं आइसोलेशन कोई फिजिकल आइसोलेशन नहीं है, ये एक मेंटल और इमोशनल आइसोलेशन भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट वॉल है, कोई ऐसी दीवार है जिसको हम छू नहीं सकते, जो फिजिकल नहीं है, पर उस दीवार में जो स्टोन है वो साइलेंस के स्टोन है।
फिर बातें घूमती हैं वायलेंट और डेलिकेट वाइनयार्ड्स की तरफ। और वाइनयार्ड का मतलब होता है जहाँ अंगूरों के बेल की खेती की जाती है। तो यहाँ स्पेनिश ज़िंदगी की दो साइड दिखाई हैं, एक जो स्मूथ वाइन से बनी है और दूसरी रफ वाइन से। तो यहाँ पे नेरूडा गुड और बैड दोनों के बारे में बात कर रहे हैं देश की, और वो ये भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश कैसा हुआ करता था। फिर आता है फाइनल स्टैंजा, जो इसका स्टैंजा 3 है। वो इस तरीके से शुरू होता है कि सोलर स्टोन प्योर अमंग द रीजन्स डैश 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 डैश, और फिनिश होता है यूनिक अलाइव अस्लीप रीसाउंडिंग से। तो यहाँ पर वो होप के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं स्पेन कोई कंट्री नहीं है, वो कह रहे हैं ये एक सोलार स्टोन है, एक अर्थ का ऐसा पार्ट जो पूरी अर्थ को रोशनी देता है और उससे रोशनी लेता है, हीट देता है। ये बहुत प्योर है पृथ्वी की दूसरी जगहों के मुकाबले, बट फिर भी यहाँ पे ब्लड है, मेटल है। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, मेटेलिक एलिमेंट्स, ये पूरे देश की वेन्स में बहते हैं। तो इस पूरी पोएम में डुअलिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे खास तौर पे उसने रेफरेंस दिया है प्रोलेटेरियन स्पेन का, कि वो लोग हैं, ये स्पेन के लोग वो लोग हैं जो पैटल्स और बुलेट्स के बने हैं। लास्ट लाइन में फिर से कुछ होप के बारे में बात होती है, और वो कहते हैं यूनिक हैं, अलाइव हैं, एस्लीप हैं, रिसाउंडिंग हैं। तो इस तरीके से इस पोएम के अंदर सिविल वॉर के हालातों को बताया गया है। आई होप इसकी समरी आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।